Good morning 11th class. Today we will discuss about the production function. देखो बेटे प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। हम लोग जब भी बेसिकली प्रोडक्शन करते हैं तो हमें इसके लिए इनपुट की रिक्वायरमेंट होती है। वी ऑल नो आउटपुट नीड्स इनपुट। ओके, अब देखो बेटे इनपुट किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जब हम लोग प्रोडक्शन करते हुए कुछ फैक्टर्स, नॉन फैक्टर्स का यूज़ करते हैं। फैक्टर्स में क्या आता है बच्चों? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और नॉन फैक्टर में क्या आता है? हमारा रॉ मटेरियल और प्लांट एंड मशीनरी। तो बेटे आज हम लोग फोकस करेंगे हमारे प्रोडक्शन फंक्शन के चैप्टर पर। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन एक रिलेशनशिप है किसके बीच में? फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट। यहाँ पर फिजिकल इनपुट क्या है? जैसे हम लोग प्रोडक्शन करते हुए कैपिटल को इंट्रोड्यूस करते हैं, कैपिटल के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं? लेबर को इंट्रोड्यूस करते हैं, रॉ मटेरियल यूज करते हैं, वेरियस टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ कैपिटल यूज करते हैं। दीज ऑल आर द फिजिकल इनपुट। फिजिकल आउटपुट क्या है? सारे सोर्सेज को असेंबल करने के बाद हम जो प्रोडक्शन करते हैं, दिस इज नोन एज फिजिकल आउटपुट। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? एक रिलेशनशिप है फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट के बीच में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन। क्वांटिटी ऑफ एक्स, यानी कि एक्स वस्तु का कितनी यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं? 40 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। इज द फंक्शन ऑफ, एफ का मतलब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट? फंक्शन। एल माने लेबर और के माने कैपिटल। क्वांटिटी ऑफ एक्स, प्रोडक्शन ऑफ एक्स, कमोडिटीज। L means labor, K means capital. In economics, capital is indicated by the K. Okay? जैसे अकाउंट्स में आप लोग कैपिटल को किससे डिनोट करते हो? C से करते हो। बट इन इकोनॉमिक्स कैपिटल को कहाँ डिनोट करेंगे आप लोग? K से। ओके, अब हम लोग 40 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हम लोग 5 तो क्या कर रहे हैं? लेबर की यूनिट लगा रहे हैं। 4 हम लोग क्या लगा रहे हैं? कैपिटल। देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर कैपिटल पर हैश लगाया है। हैश लगाने का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों? कि बेसिकली हमारा लेबर तो क्या है? एक वेरिएबल फैक्टर है, और कैपिटल यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट फैक्टर है। इट मीन्स अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो हम केवल और केवल क्या कर सकते हैं? लेबर को इंक्रीज कर सकते हैं। कैपिटल कैन नॉट बी चेंज बिकॉज इन दिस पॉइंट कैपिटल इज अ फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड लेबर इज अ वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे पास प्रोडक्शन करने के लिए टाइप ऑफ फैक्टर्स कितनी तरह के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट है स्टूडेंट फिक्स फैक्टर, सेकंड है हमारा वेरिएबल फैक्टर। फिक्स फैक्टर कौन सा फैक्टर होता है? आर दोज एप्लीकेशंस व्हिच रिमेन द फिक्स्ड वेदर आउटपुट इज 0 वेदर आउटपुट इज मैक्सिमम। देखो बेटे, अगर हम लोग प्रोडक्शन करने के लिए क्या करते हैं? एक बेसिकली प्लांट को इंट्रोड्यूस करते हैं या एक मशीन इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि उस मशीन की जो कैपेसिटी है 0 to 1000 है। कितनी है उस मशीन की कैपेसिटी? 0 to 1000। इट मीन्स अगर हमें प्रोडक्शन करना है, हमने जो मशीन खरीदी है उससे हम चाहें तो 0.8 का प्रोडक्शन कर सकते हैं, चाहे तो मिनिमम 500 का कर सकते हैं, और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? 1000। वहां पर हमारी जो मशीन है, एक मशीन, वो वहां पर क्या है? फिक्स फैक्टर है। ओके, सेकेंड वन वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर कौन से होते हैं? वेरिएबल फैक्टर आर दोज फैक्टर दैट चेंज विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। अगर हमारे लेवल ऑफ आउटपुट में चेंज आता है तो हम लोग वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर सकते हैं। जैसे देखो बेटे, हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहते हैं, हम लोग फिक्स फैक्टर को तो इंक्रीज नहीं कर सकते शॉर्ट रन में, ये बात भी ध्यान रखना बच्चों। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अ शॉर्ट रन। शॉर्ट रन के अंदर हम लोग फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते। केवल जो प्रोडक्शन बढ़ेगा वो किससे बढ़ेगा? वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर में आप किसको कंसीडर कर रहे हैं? लेबर को। अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो हम केवल और केवल क्या कर सकते हैं? लेबर को इंक्रीज कर सकते हैं ताकि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। जैसे देखो बेटे, मैंने इस पॉइंट के अंदर लिया था वन फैक्टर इज फिक्स्ड। फिक्स क्या है यहाँ पर? कैपिटल। और जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ाया, 40 यूनिट के प्रोडक्शन बढ़ाकर मैंने कितना किया? 80 यूनिट किया। तो मैंने यहाँ पर बेसिकली लेबर को तो इंक्रीज किया बट कैपिटल रिमेन द कांस्टेंट। तो देखो बेटे, यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं। फर्स्ट होता है फिक्स फैक्टर, सेकेंड होता है हमारा वेरिएबल फैक्टर। फिक्स फैक्टर कांट बी चेंज विद अ चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। जैसे हमने एक मशीन लगाई, 0 से 1000 तक प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो वो सेम रहेगा। वन मशीन इज अ फिक्स फैक्टर। लेबर कौन सा होता है? वेरिएबल फैक्टर होता है। जैसे जैसे हम लोग प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं? वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज कर सकते हैं।
नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है बेटे? हम लोग लेबर को इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे जैसे हम लोग लेबर को बढ़ाते हैं तो नो डाउट हमारा प्रोडक्शन क्या है, एक एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ता है। ठीक है, टीपी क्या है? टोटल प्रोडक्शन। जो हम लोग गिवन प्रोडक्शन कर रहे हैं वही हमारा क्या है? टोटल प्रोडक्शन, सम टोटल ऑफ प्रोडक्शन। टीपी क्या है यहाँ पर? सम बने टोटल, सम टोटल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय ऑल यूनिट्स ऑफ ए वेरिएबल फैक्टर। जैसे हमने मान लो बेटे लेबर की बेसिकली 1 2 3 4 5 ये हमारी क्या है स्टूडेंट? यूनिट्स ऑफ लेबर। और यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं हमारा पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ ए लेबर। पहला लेबर बना रहा है 10 यूनिट, दूसरा यहाँ पर बना रहा है 9। इट मीन्स मैं यहाँ पर यूनिट नहीं लेकर क्या ले लूँ स्टूडेंट? टोटल प्रोडक्शन ले लेती हूँ। क्या ले लेती हूँ? टोटल प्रोडक्शन। अगर एक एक की सिंगल हो गए तो क्या दिखाओगे आप इसको? ये क्या है यहाँ पर? एवरेज। क्या है यहाँ पर? एवरेज। तो आपकी मर्जी है बेटे, या तो आप सिंपल क्या लिखो कि 5 यूनिट्स को इंट्रोड्यूस करने से हमने कितनी यूनिट बनाई? 50 यूनिट बनाई। तो बेटा जो 50 यूनिट है वो यहाँ पर क्या है? टोटल प्रोडक्शन। क्या है? टोटल प्रोडक्शन। और अगर आपको क्या निकालना है स्टूडेंट? यहाँ पर यूनिट निकालना है तो एक लेबर ने कितना बनाया? 10, दूसरे ने कितनी बनाई? 9, तीसरे ने कितनी बनाई? 8, चौथे ने कितनी बनाई? 7, पांचवें ने कितनी बनाई? 6। तो अगर आप बेटे हर एक लेबर का, ये लेबर की यूनिट आप लगा रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, इनका इंडिविजुअल अगर आउटपुट आप ऐड करोगे तो भी बेटे क्या बनेगा? टोटल आउटपुट। कितना बनेगा स्टूडेंट? ये 10 + 9 + 8 27। और इसमें बेटा आप लोग इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 40। कितना आ जाएगा बच्चों? 40। तो बेटा टोटल आउटपुट क्या होता है? टोटल प्रोडक्शन क्या होता है? सम टोटल ऑफ वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर क्या है? लेबर। अगर हम उसका टोटल करेंगे बच्चों तो वो क्या आ जाएगा यहाँ पर? टोटल प्रोडक्ट। सेकेंड है स्टूडेंट यहाँ पर हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? एमपी मने मार्जिनल। इकोनॉमिक्स में जब भी हम लोग मार्जिनल की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं एडिशनल की, यानी कि एक अतिरिक्त इकाई। अगर हम लेबर की, जैसे मैंने 5 यूनिट लगाई है यहाँ पर 40 टोटल आउटपुट हुआ है, अगर मैं लेबर की एक एडिशनल यूनिट को इंट्रोड्यूस करती हूँ, जैसे मैंने 5 यूनिट को अगर हमने यूज किया यहाँ पर, ओके, हमारा आउटपुट कितना है? 40। अगर मैं 6 यूनिट को यूज करती हूँ और मेरा आउटपुट कितना रहता है? 45। तो इसका मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? चेंज इन टीपी। क्या है? चेंज इन टीपी ड्यू टू वन मोर एडिशनल लेबर इज इंट्रोड्यूस इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में अगर हम लोग क्या करते हैं, एक लेबर को एडिशनली इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके कारण हमारे टोटल प्रोडक्ट में जो चेंज आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मार्जिनल प्रोडक्ट। जैसे इसका फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट? TPN -1। इट मीन्स अगर आप इसको अप्लाई करोगे तो 45 - 45 यहाँ पर क्या है बच्चों? मार्जिनल प्रोडक्ट। लास्ट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट हमारी एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है बेटे? कि एक लेबर ने कितना प्रोडक्शन किया उसको हम लोग क्या कहते हैं? एवरेज प्रोडक्ट। जैसे मैं यहाँ पे कर रही थी ना कि ये टोटल प्रोडक्ट है, टोटल प्रोडक्ट कितना है बेटे इस क्वेश्चन के अंदर? 40। कितने लेबर है? नंबर ऑफ लेबर 5। तो एवरेजली हर एक ने कितना प्रोडक्शन किया है? 8। कितना प्रोडक्शन किया है? 8 का। ऐसे ही बेटे क्या निकालोगे? एवरेज प्रोडक्शन क्या है? बेसिकली पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, कि एक लेबर एवरेजली कितना प्रोडक्शन करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटे? बेसिकली एवरेज प्रोडक्ट। क्या फॉर्मूला है इसको निकालने का? एपी यानी कि एवरेज प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय लेबर। दिस इज नोन एज एवरेज प्रोडक्ट। बेटे आज मैंने आपको इस चैप्टर के बेसिक्स क्लियर किए हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट रिलेट्स टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। आई होप आपको समझ में आया हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।